हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम दीर्घ संधि इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। दीर्घ संधि में यदि पदांत ए, ई, उ, री में से किसी वर्ण के परे या फिर पीछे ए, ई, उ, री में से कोई एक वर्ण हो तो दोनों का दीर्घादेश हो जाता है। यानी कि यदि ए, ई, उ, री इनके बाद अगर ए, ई, उ, री आता है तो ये दोनों आपस में जुड़ के दीर्घादेश यानी कि बड़ा पद बन जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है ए और आ। यदि इनमें ए और आ मिल जाए तो क्या बन जाएगा? बड़ा आ बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि ए प्लस ए बड़ा आ प्लस छोटा आ, इससे भी आ बन जाएगा। छोटा ए प्लस बड़ा आ, इससे बड़ा आ बन जाएगा। और बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलके बड़ा आ बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यदि ई व ई, छोटी ई अगर छोटी ई से मिलती है तो बड़ी ई बन जाएगी। बड़ी ई अगर छोटी ई से मिलती है तो बड़ी ई बन जाएगी। छोटी ई बड़ी ई से मिलती है तो भी बड़ी ई बनेगी। यानी कि बड़ा शब्द बन जाएगा, ये याद रखना है आपको। जैसे कि यदि छोटा ऊ मिलते हैं तो भी बड़ा ऊ बनेगा। यदि बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलते हैं तो भी बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं दीर्घ संधि के? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, अगर छोटे आ में बड़ा आ मिल रहा, छोटे आ में अगर छोटा आ मिल रहा है तो बड़ा आ बनेगा। इसके एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले है चरण प्लस अमृत। चरण में जो आखिरी शब्द है यहाँ पर क्या है? ए, आखिरी पद है ए, चरण ए प्लस अमृत। तो ए प्लस ए मिलके क्या हो जाएंगे? आ हो जाएगा। जो ये वाला आ है इसमें जुड़ जाएगा चरणामृत, चरणामृत। ठीक है, चरणामृत हो जाएगा। इसके बाद है पाठ प्लस अबली। तो ये वाला ए है इसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? पाठा, पाठा बली। ठीक है, पाठावली हो जाएगा। इसके बाद है उत्तम अंग। तो उत्तम अंग में से आ इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? उत्तमांग, उत्तमांग। ठीक है, अगला है धनार्थी। तो धन प्लस अर्थी, ए इधर जाएगा इधर लग जाएगा तो धन आर्थी, धनार्थी। ठीक है, ये हो जाएगा धनार्थी शब्द। राम प्लस अवतार, ए इसमें चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? रामावतार, रामावतार। ठीक है, वेद प्लस अंत, ए इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? वेदांत, वेद प्लस अंत वेदांत। सत्य प्लस अर्थी, ए इधर चला जाएगा क्या हो जाएगा? सत्यार्थी, सत्य प्लस अर्थी सत्यार्थी। द्वैत प्लस अद्वैत, तो ए इधर जाएगा, तय के बाद लग जाएगा, आ की मात्रा लग जाएगी तो द्वैता द्वैत, ये हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। द्वैत प्लस अद्वैत द्वैताद्वैत हो जाएगा। धर्म प्लस अधर्म, धर्म प्लस अधर्म का हो जाएगा धर्माधर्म। नील प्लस अंजन, ए इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? नीलांजन, नीलांजन। ठीक है, नील प्लस अंजन नीलांजन। अब आगे देखते हैं हम, मूल प्लस अंकुर। तो मूल में आखिरी पद क्या है? ले में ए है। अंकुर में क्या है? ए है। तो ए प्लस ए मिलके क्या हो जाएंगे? आ हो जाएंगे। और ये आ कहाँ लगेगा? जो पहले वाला शब्द है उसके लास्ट में, जैसे कि मूल, तो ला में जाके जुड़ जाएगा ए, तो मूलांकुर, मूलांकुर, ये हो जाएगा मूलांकुर। ठीक है, इसके बाद अध प्लस अवधि। अध में लास्ट शब्द है ए, इसमें है ए पहला शब्द। ठीक है, तो ए प्लस ए के मिलके क्या हो जाएंगे? आ हो जाएंगे। और ये ए कहाँ जुड़ेगा? ये ए इसमें आके जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? अध्यावधि, क्या हो जाएगा? अध्यावधि। ठीक है, अगला है दैत्य प्लस अरि, ए जुड़ जाएगा इसमें तो क्या हो जाएगा? दैत्यारी। देह प्लस अंत, ए जुड़ जाएगा आगे तो क्या हो जाएगा? देहांत। शरण प्लस अर्थी, ए यहाँ पर आके जुड़ जाएगा शरणार्थी। ए सूर्य प्लस अस्त, सूर्यास्त। धर्म प्लस अंशु, ए यहाँ पर जुड़ जाएगा धर्मांशु। आपको ये याद रखना है कि धर्मांशु कैसे लिखते हैं, ये क्वेश्चन भी आते हैं शब्द शुद्धि वाले। तो ये जो संधि विच्छेद है ये अच्छा है। धर्म प्लस अंशु, ए यहाँ पर जुड़ेगा तो यहाँ पर ना की ध्वनि कहाँ पे आएगी? धर्मांशु, धर्मांशु। ठीक है, ऐसे लिखते हैं धर्मांशु, तो ये भी आपको याद रखना है। धर्म प्लस अधिकरण, ए इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? धर्माधिकरण। नील प्लस अंबर, नील प्लस अंबर का संधि विच्छेद होता है नीलांबर। ठीक है, अगला है पंच प्लस अग्नि। पंच में ए है लास्ट शब्द और यहाँ पर है ए, तो ए प्लस आ मिलके क्या हो जाएंगे? बड़ा आ हो जाएगा। और ये कहाँ पर जुड़ेगा? ए,
च पे जुड़ जाएगा आगे जाके, ठीक है। तो पंचाग्नि हो जाएगा पक्व प्लस अन्न, पकवान। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, पकवान कैसे लिखते हैं, तो आपको याद रखना है पकवान लिखा जाता है, ना कि पकवान, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं कुछ शब्द। परम प्लस अर्थ, परमार्थ। पाठ प्लस अंतर, पाठांतर। पुंडरीक प्लस अच्छ, तो ये होता है पुंडरीकाक्ष। जो ए है ये का में जाके जुड़ जाएगा और बड़ा का बन जाएगा पुंडरीकाक्ष। फल प्लस अपेक्षा, फलापेक्षा। बुद्ध प्लस अनुराग, बुद्धानुराग। शुभ्र प्लस अंशु, शुभ्रांशु। हिम प्लस अचल, हिमाचल। हुत प्लस असन, हुतासन। आग्नेय प्लस अस्त्र, आग्नेयास्त्र। ध्वंस प्लस अवशेष, ध्वंसावशेष, ठीक है। तो ये संधि विच्छेद थे ए प्लस आ के। अगला है हमारा पंच प्लस अमृत, पंचामृत। पद प्लस अर्पण, पदार्पण। पर प्लस अधीन, पराधीन। पीत प्लस अंबर, पीतांबर। पर्व प्लस अनुराग, तो पर्व में ए जाके जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा पूर्वानुराग, पूर्व प्लस अनुराग, पूर्वानुराग। बद्ध प्लस अंजलि, बद्धांजलि। बल प्लस अध्यक्ष, तो ए प्लस ए मिलके क्या हो जाएगा आ हो जाएगा बलाध्यक्ष। श्लेष प्लस अलंकार, श्लेष का ए और यहाँ पर ए जुड़ के क्या हो जाएगा श्लेषालंकार। हीन प्लस अवस्था, हीनावस्था। सर्व प्लस अंगीन, सर्वांगीण। लोहित प्लस अंग, लोहितांग। स्व प्लस अध्याय, स्वाध्याय, ठीक है। ये संधि विच्छेद थे। अब हम देखेंगे दूसरा टाइप का दीर्घ संधि में। दूसरा टाइप होता है जहां पर छोटा आ बड़े आ से मिलता है और किसका निर्माण करता है, बड़े आ का निर्माण करता है, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे जहां पर छोटा आ पहले वाले शब्द में होता है और बड़ा आ दूसरे वाले में, और मिलके क्या बनाते हैं, बड़ा आ बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि दीर्घ प्लस आयु, तो ये आ जुड़ जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा दीर्घायु, बड़े आ की मात्रा हो जाएगी दीर्घ प्लस आयु। ये जो सेकंड शब्द है इसमें सबसे पहले आ आएगा, ये आपको याद रखना है। आ यहाँ पर पहले वाले शब्द में छोटा आ होगा और बड़े वाले शब्द बाद वाले शब्द में बड़ा आ होगा, ये आपको याद रखना है। तो दीर्घ प्लस आयु, दीर्घायु। कार्य प्लस आलय, कार्यालय। रस प्लस आत्मक, रसात्मक। वज्र प्लस आघात, वज्राघात। शिष्ट प्लस आचार, शिष्टाचार। संकट प्लस आपन, संकटापन। संदेह प्लस आत्मक, संदेहात्मक। सत्य प्लस आग्रह, आगे चला जाएगा सत्याग्रह। स्वर प्लस आदेश, स्वरादेश, ठीक है। अगला है देव प्लस आल्य, देव में आ जुड़ जाएगा देवालय। प्रकाश प्लस आनंद, प्रकाशानंद। रक्त प्लस आव, रक्ताव। शरण प्लस आगत, शरणागत। शुभ प्लस आरंभ, शुभारंभ। श्लोक प्लस आबद्ध, श्लोकाबद्ध। संशय प्लस आत्मकता, संशयात्मकता। संगीत प्लस आत्मकता, संगीतात्मकता। और हास्य प्लस आस्पद, ये होता है हास्यास्पद, ठीक है। तो ये थे जब छोटे आ में बड़ा आ जुड़ता है, ठीक है। अब हम जो डिस्कस करेंगे उसमें क्या होता है, उसमें पहला शब्द में बड़ा आ आता है और छोटे शब्द में बाद वाले शब्द में छोटा आ आता है और मिलके क्या बनाते हैं, बड़ा आ बनाते हैं, ठीक है। ये भी दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। तो महा प्लस अर्क, महा में क्या जुड़ रहा है, महा में मेह प्लस आ, ठीक है। और अर्क में क्या होता है ए प्लस अर्क, ठीक है, कै के ऊपर रे। तो यहाँ पर ये ए प्लस ए मिलके क्या बना देंगे, ये ए प्लस ए मिलके बना देंगे बड़ा आ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो महार्क, महार्क हो जाएगा यहाँ पर ये महार्क। विद्या प्लस अर्थी, विद्या में बाद वाला शब्द है आ और आगे वाला है ए, तो आ प्लस ए मिलके बना देंगे बड़ा आ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी हो जाएगा, ठीक है। विद्यार्थी। कदा प्लस अपि, कदापि हो जाएगा। व्यवस्था प्लस अनुसार हो जाएगा व्यवस्थानुसार। रेखा प्लस अंश, रेखांश। धारा प्लस अधीश, धाराधीश। विद्या प्लस अग्र, विद्याग्र। मुक्ता प्लस अबली, मुक्तावली, ठीक है। अगला है माया प्लस अधीन, मायाधीन। विद्या प्लस अनुराग, विद्यानुराग। विद्या प्लस अध्ययन, विद्याध्ययन। विद्या प्लस अभ्यास, विद्याव्यास। रेखा प्लस अंकित, रेखांकित। पुरा प्लस अवशेष, पुरावशेष। दावा प्लस अनल, दावानल, ये पूछा जाता है दावानल वाला, ठीक है। दावा प्लस अनल, दावानल। कृपा प्लस आचार्य, कृपाचार्य। भाषा प्लस आबद्ध, भाषाबद्ध। अब यहाँ पर एक क्या चालू हो गया है, बड़ा आ प्लस बड़ा आ। तो बड़ा आ और बड़ा आ जब मिलते हैं तो भी बड़ा आ ही बनता है, ठीक है। तो भाषा प्लस आबद्ध, भाषाबद्ध।
आत्मा प्लस आनंद आत्मानंद, महा प्लस आत्मा महात्मा, रचना प्लस आत्मक रचनात्मक, चिकित्सा प्लस आलय चिकित्सालय। बड़ा आ और बड़ा आ यहाँ पर मिल रहे हैं। विद्या प्लस आलय विद्यालय, कारा प्लस गार कारागार, महा प्लस आशय महाशय, वार्ता प्लस आलाप वार्तालाप, दया प्लस आनंद दयानंद। यहाँ पर भी बड़ा आ और बड़ा आ मिल रहे हैं, ठीक है। गधा प्लस आघात गधाघात, स्वेच्छा प्लस आचार स्वेच्छाचार, द्राक्षा प्लस आसब द्राक्षा सब। द्राक्षा सब का मतलब होता है शराब, ये आपको याद रखना है वर्ड। द्राक्षा सब का मतलब होता है शराब, द्राक्षा प्लस आसब। अब हम डिस्कस करेंगे ई प्लस ई वाले वर्ड, ठीक है। जब छोटी ई से छोटी ई मिलती है तो बड़ी ई बन जाती है। दीर्घ संधि का मतलब ये होता है कि दीर्घाव शेष हो जाता है, यानी कि बड़ा शब्द बन जाता है। ई प्लस ई, यदि छोटी ई और छोटी ई मिलती है तो भी बड़ी ई बनेगी, और बड़ी ई और छोटी ई मिलती है तो भी बड़ी ई ही बनेगी। कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र में क्या मिल रहा है, कब प्लस छोटी ई, और ई से इंद्र से क्या आ रहा है, छोटी ई, तो छोटी ई और छोटी ई मिलके क्या हो जाएंगी, बड़ी ई हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कबींद्र। कवि में बड़ी ई की मात्रा लग गई, कबींद्र, ठीक है। अति प्लस ईव अतीव, रवि प्लस इंद्र रविंद्र, क्षिति प्लस इंद्र क्षितीन्द्र। इसके बाद है अभि प्लस इष्ट, अभि प्लस इष्ट का मतलब है अभीष्ट। मुनि प्लस इंद्र, छोटी ई और छोटी ई, तो मुनीन्द्र हो जाएगा। प्रीति प्लस इति प्रतीति, गिरि प्लस इंद्र गिरीन्द्र हो जाएगा। इसके बाद है प्राप्ति प्लस इच्छा, छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर क्या हो जाएगा, प्राप्ति इच्छा। हरि प्लस इच्छा हरि इच्छा हो जाएगा। प्रीति प्लस एक प्रतीक हो जाएगा, ठीक है। छोटी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई बन जाएगी। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं उसमें बड़ी ई किससे मिल रही है, छोटी ई से मिलेगी और बड़ी ई का निर्माण करेगी, ठीक है। जैसे कि महींद्र, महींद्र में बड़ी ई है यहाँ पर पहले वाले शब्द में, दूसरे वाले शब्द में छोटी ई है, और मिलके क्या बना देंगे, बड़ी ई बना देंगे, ठीक है। तो मही प्लस इंद्र महींद्र, फणी प्लस इंद्र फणींद्र, लक्ष्मी प्लस इच्छा लक्ष्मीच्छा, सुधी प्लस इंद्र सुधींद्र, सची प्लस इंद्र सचींद्र। ये एग्जाम्पल हैं दीर्घ संधि के। योगिन प्लस इंद्र योगिंद्र, देवी प्लस इच्छा देवीच्छा, रथी प्लस इंद्र रथींद्र, यति प्लस इंद्र यतींद्र, योगी प्लस इंद्र योगिंद्र, ठीक है। ये अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जिसमें छोटी ई और बड़ी ई मिलती हैं। पहला शब्द में छोटी ई होती है, दूसरे शब्द में बड़ी ई होती है, और मिलके क्या बनाती हैं, बड़ी ई मिलाती हैं, ठीक है। तो छोटी ई, कपी में छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा है, ईस में बड़ी ई की मात्रा है, और जब ये दोनों मिलेंगी तो क्या बना देंगी, बड़ी ई बना देंगी, ठीक है। तो कपी प्लस ईस का हो जाएगा कपीस, गिरी प्लस ईस का हो जाएगा गिरीश, कवि प्लस ईश्वर का कबीश्वर, प्रति प्लस इच्छा का प्रतीच्छा, क्षिति प्लस ईस का क्षितीश, अभि प्लस ईप्सा का अभीप्सा, अधि प्लस इक्षण का अधीक्षण, परि प्लस इक्षण, छोटी ई प्लस बड़ी ई परीक्षण हो जाएगा। मुनि प्लस ईश्वर मुनीश्वर हो जाएगा। अधि प्लस ईन अधीन हो जाएगा। तो ये थे छोटी ई और जब बड़ी ई मिलते हैं, ठीक है। अब है कवि प्लस ईस कबीस, परि प्लस इच्छा परीक्षा, हरि प्लस ईस हरीश, परि प्लस इच्छित परीक्षित, बारी प्लस ईस बारीस, बी प्लस इक्षण, बी में क्या है, छोटी ई, और ईक्षण में है बड़ी ई, मिलके हो जाएगा बड़ी ई बीक्षण। अधि प्लस ईश्वर, अधि में है छोटी ई, ईश्वर में है बड़ी ई, तो मिलके हो जाएगा अधीश्वर। अभि प्लस ईप्सित हो जाएगा अभीप्सित, ठीक है। इसके बाद है जब बड़ी ई में बड़ी ई मिलती है, जब बड़ी ई में बड़ी ई मिलती है, पहले वाला शब्द भी बड़ी ई, छोटे वाले शब्द में भी बड़ी ई की मात्रा, दूसरे वाले में भी, और मिलके क्या बना देंगे, ये बड़ी ई बना देंगे, ठीक है। तो नदी प्लस ईस क्या हो जाएगा, बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलके हो जाएगा नदीस, ठीक है। नदीस बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, तो नदी प्लस ईस मिलके नदीस हो जाएगा, नदीस हो जाएगा। फणी प्लस ईश्वर, फणी प्लस ईश्वर बड़ी ई प्लस बड़ी ई हो जाएगा फणीश्वर। श्री प्लस ईस हो जाएगा श्रीश, श्रीश किसको कहा जाता है, श्री विष्णु को कहा जाता है श्रीश, ठीक है। सती प्लस ईस, सती प्लस ईस हो जाएगा सतीश, ठीक है। सती प्लस ईस, सतीश किसको बोला जाता है, शिव को बोला जाता है। सती किसको बोला जाता है, माता पार्वती को बोला जाता है। रजनी प्लस ईस, रजनी प्लस ईस हो जाएगा रजनीश, रजनी माने होता है रात्रि, और रात्रि का जो ईस होता है उसको बोला जाता है चंद्रमा, रात्रि का देव, ठीक है। जानकी प्लस ईस, जानकीस, जिसको जानकीस बोला जाता है श्री राम को। लक्ष्मी प्लस ईस, लक्ष्मीस विष्णु जी को बोला जाता है। मही प्लस ईश्वर हो गया महीश्वर, महीश्वर बोला जाता है राजा को।
अब है योगिन प्लस ईश्वर। योगिन प्लस ईश्वर योगीश्वर नहीं होगा क्योंकि इसमें बड़ी ई की मात्रा नहीं है, ठीक है। तो योगी बड़ी ई प्लस ईश्वर बड़ी ई, ये हो जाएगा योगीश्वर, ठीक है। तो योगी प्लस ईश्वर होगा योगीश्वर। नारी प्लस ईश्वर नारीश्वर। नदी प्लस ईश्वर नदीश्वर। नदीश्वर बोला जाता है समुद्र को। मही प्लस ईश महिष राजा को बोला जाता है। गौरी प्लस ईश गौरीश शिव जी को बोला जाता है। पृथ्वी प्लस ईश पृथ्वीश राजा को बोला जाता है। पृथ्वी प्लस ईश्वर पृथ्वीश्वर, ये भी राजा का पर्यायवाची है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे ऊ प्लस ऊ। जब छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलते हैं तो बड़ा ऊ बनाते हैं। ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। लघु प्लस उत्तम। लघु में लघ प्लस छोटा ऊ आ रहा है पहले शब्द में। दूसरे शब्द उत्तम में भी सबसे पहले ऊ है, तो ये दोनों ऊ मिलके क्या बना देंगे, बड़ा ऊ बना देंगे। और बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी। ये बड़े ऊ की मात्रा कहाँ लगेगी, पहले वाले शब्द के आखिरी में, यानी कि घ में। लघु, यहाँ पर लघुत्तम हो जाएगा, ठीक है, लघुत्तम। सु प्लस उक्ति हो जाएगा सूक्ति। मृत्यु प्लस उपरांत हो जाएगा मृत्युपरांत। ये भी देख लें आप मृत्युपरांत कैसे लिखते हैं। शुद्ध शब्द में पूछा जाता है, शब्द शुद्धि में मृत्युपरांत कैसे लिखते हैं। तो मृत्युपरांत में यू में बड़े ऊ की मात्रा होती है, ये आपको याद रखना है क्योंकि वहां पर भूल जाते हैं हम, ठीक है। तो मृत्युपरांत बड़े ऊ की मात्रा होती है। अनु प्लस उदित। अनुदित में होती है बड़े ऊ की मात्रा अनुदित। साधु प्लस उपदेश साधुपदेश। मनु प्लस उपदेश मनुपदेश। गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, ये भी आपको याद रखना है, अपन भूल जाते हैं वहां पर। गुरु में बड़े ऊ की मात्रा होती है, ठीक है, गुरुपदेश। अगला है भानु प्लस उदय भानुदय। कटु प्लस उक्ति कटुक्ति। मंजू प्लस ऊषा मंजूषा। बहु प्लस उद्देश्य बहुउद्देश्य। विधु प्लस उदय विधुदय। अब हम डिस्कस करेंगे जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनाते हैं। सिंधु प्लस उर्मी सिंधुर्मी। धातु प्लस ऊष्मा धातुष्मा। बहु प्लस ऊर्ध्व बहुर्ध्व। बहुर्ध्व याद रख लेना कैसे लिखते हैं, बहुर्ध्व, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये ऊ है ये हु में जुड़ जाएगा बहुर्ध्व। ऐसे ही भानुर्ध्व कैसे लिखते हैं याद रख लेना भानुर्ध्व, ठीक है। सिंधुर्मी ये भी पूछा जाता है सिंधुर्मी। बहु प्लस ऊर्जा बहुर्जा। लघु प्लस ऊर्मी लघुर्मी। सिंधु प्लस ऊर्जा सिंधुर्जा। ये है दीर्घ संधि के एग्जाम्पल। अब देखते हैं बड़े ऊ में जब छोटा ऊ जुड़ता है तो भी बड़ा ऊ बनता है, ठीक है। बधु प्लस उत्सव, ये हो जाएगा बधुत्सव। बधु प्लस उक्ति बधुक्ति। बधु प्लस उल्लास बधुल्लास। स्वयंभू प्लस उदय स्वयंभूदय। चमु प्लस उत्तम चमुत्तम। भू प्लस उपरी भूपरी भूपरी। सेना प्लस चमु प्लस उत्साह चमुत्साह। बधु प्लस उपालम बधुपालम्ब। चमु प्लस उमंग चमुमंग, ठीक है। बड़ा ऊ और बड़ा ऊ जब मिलते हैं तो भू प्लस ऊर्ध्व। भू में भी बड़ा ऊ है और ऊ में ऊर्ध्व में भी बड़ा ऊ है, तो ऊ प्लस ऊ मिल जाएगा तो बड़ा ऊ बन जाएगा भूर्ध्व। भ्रय प्लस ऊर्ध्व भ्रद्र। बधु प्लस ऊर्जा बधूर्जा। भू प्लस ऊर्जित भूर्जित। सरयू प्लस उर्मी सरयूमरी। अब यहाँ पर रे प्लस रे, ये बड़ा रे बन जाएगा। मात्र प्लस ऋण मात्रण, ठीक है। ये आपको शब्द शुद्धि के लिए भी याद रखने हैं। मात्रण कैसे लिखते हैं, पितृद्धि कैसे लिखते हैं, मात्रकार कैसे लिखते हैं। तो पितृ प्लस ऋण पितृण। भातृ प्लस ऋद्धि भातृद्धि। होत्र प्लस ऋकार होत्रिकार। होत्रकार क्या होता है, यज्ञकर्ता, गृह का स्वामी होता है, उसको होत्रकार बोला जाता है। पितृ प्लस ऋद्धि पितृद्धि। मातृ प्लस ऋकार मात्रकार। जो संस्कृत शब्द हैं, संस्कृत शब्द का हिंदी शब्द देख लेते हैं। युवन को हिंदी में युवा। पच्छिन को पच्छी। राजन को राजा। मंत्रिन को मंत्री। स्वामिन को स्वामी। आत्मन को आत्मा। प्राणीन को प्राणी। योगिन को योगी कहा जाता है, ठीक है। ये सारे हिंदी शब्द थे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।